अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अरक की जिससे आपका रंग भी गोरा होगा, खून साफ भी होगा और जिल्द के दाग धब्बे निशानात कील मुहासे ये भी दूर होंगे। क्योंकि इस अरक का सबसे पहला काम जो है खून की सफाई है। खून की नालियों की सफाई करता है और खून को साफ करके आपको इंटरनली जो है खूबसूरत भी बनाता है और खून को साफ भी करता है। और इसकी वजह से आपकी रंगत कुछ ही दिनों में साफ और निखरी होना शुरू हो जाती है। और इस अरक का जो दूसरा बड़ा फायदा है, अगर आपके बाल गिरते हैं, बाल कमजोर हैं, तो इस अरक को अगर आप बालों की जड़ों में लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके साथ आपके बालों की रूट्स जो हैं वो मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में आपके बाल घने भी होते हैं और बाल गिरना कम भी हो जाते हैं। इस अरक का तीसरा बड़ा फायदा जो है दिमागी इमराज पे होता है, क्योंकि ये हमारी ब्रेन की जो नर्व्स हैं उसकी ब्लॉकेज को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, दिमागी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उसके बाद जो नज़र की कमज़ोरी है, आंखों पे दबाव रहना है या आंखों से पानी आ रहा है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन आंखों की तरफ प्रॉपर नहीं होगी तो उससे भी क्या होता है कि हमें नज़र कमज़ोर होती है। उसके बाद इसका जो अगला बेनिफिट है वो है आपके कंधों में खिंचाव, क्योंकि अगर कंधे थके रहेंगे, कंधों में इस जगह पे, स्पेशली इस जगह पे जो खिंचाव होता है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होती। तो जब यहाँ इस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से इस तरह के इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके कंधों में खिंचाव या दबाव जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद इसका अगला जो बेनिफिट है, सांस की प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों में एलर्जीज होती हैं, तो इसके इस्तेमाल से ये होता है कि जो लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं या सोजश होती है, तो इसके इस्तेमाल से वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है बेहतर हो जाता है। उसके साथ सांस का जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। उसके बाद इसका बेनिफिट है दिल के लिए, क्योंकि ये हमारी वेन्स की ब्लॉकेज को खोलता है, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट का जो है उसके ऊपर दबाव कम होता है और जो हार्ट पेशेंट हैं वो रिलैक्स फील करते हैं। अगर जो हार्ट पेशेंट हैं, अगर वो दिल की बीमार वो जो मेडिसिन यूज़ करें, अगर उसके साथ इस अरक का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें काफ़ी अफाका फील होता है और वो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जो हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को जो हार्ट पेशेंट थे उनको इस्तेमाल करवाया और उन्होंने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो पेशेंट थे, जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने काफ़ी रिलैक्स फील किया और उनकी वो जो मेडिसिन चल रही थी उसके में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई। उसके बाद इसका अगला जो फ़ायदा है, मैदे में बाज़ का गैस की वजह से, तबखीर की वजह से पेट फूलना या अफारा सा हो जाता है, तो ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है इससे, और जो अफारा या गैस का मामला होता है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। ये फैटी लीवर के पेशेंट के लिए, जिगर के जो पेशेंट हैं जिनके जिगर में चर्बी जमा हो जाती है, वो इस अरक के इस्तेमाल से जो लीवर में फैट जमा होती है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद कमर दर्द है, कुछ लोगों में अक्सर कमर में खिंचाव रहता है, इस एरिया में कमर में दर्द फील होता है, तो क्या होता है, वो लोग अक्सर कब्ज या गैस के पेशेंट होते हैं, तो इससे जैसे ही गैस में कमी होती है तो वो काफ़ी हद तक कमर दर्द जो है बेहतर हो जाता है। उसके बाद जॉइंट्स पेन है, जैसे कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है या गैंट्री का मसला होता है या हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसके इस्तेमाल से वो इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जॉइंट्स में दर्द जो है, जोड़ों में दर्द है, वो कम हो जाएगा। उसके बाद अक्सर लोगों में पाँव की तलियों में दर्द होता है, उन लोगों को चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जब चलते हैं तो थोड़ा सा दबाव फील होता है, पेन फील होता है, चलना मुश्किल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से वो जो तलियों में दर्द है, पाँव के तलवों में, वो काफ़ी तक बेहतर हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद इसका जो फ़ायदा है वो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स जिनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो इसके इस्तेमाल से उनका ग्लूकोज लेवल जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको ठिकाने लगाना शुरू कर देता है। उसके ये अरक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स रिमूव हो जाते हैं और ये जो कैंसर का रिस्क होता है, जिसकी वजह फ्री रेडिकल्स क्योंकि आपको पता है बढ़ते हैं तो उसके साथ कैंसर होने का खतरा होता है, तो ये हमारी बॉडी से उन कैंसर सेल्स को भी रिमूव करता है। दोस्तों, ये जो अरक है इसके जो अज्जा हैं इसके ऊपर मैंने
क्लिनिकली भी काफ़ी रिसर्च की है, और इसके अलावा कई पेशेंट जिनको इस्तेमाल करवाया उनका फीडबैक भी है इसके बारे में। और उसके अलावा इसके बहुत से आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे जब आप इसको सर्च करेंगे। आप अभी जब इसके अज्जा देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें मैंने कही हैं, इन सब को फ़ायदा भी करती है और इनको क्योर भी करती है। और इसका सिर्फ बनाने में कुछ एहतियातें हैं। जब आप इसको बनाना शुरू करें या खुद बनाएं तो इसमें उन पॉइंट्स को आपने लाजमी गौर रखना है, उनको इग्नोर नहीं करना। जब मैं अभी आपको वीडियो में आगे जो चल के हम बनाना शुरू करेंगे तो आपने उन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझना है, एक एक पॉइंट को, एक एक नुक्ते को देखना है, फिर आपने इसको बनाना है। अगर फिर भी ना बना सके तो आपने इसको जल्दबाजी में नहीं बनाना, कोई गलती नहीं करनी, कोई रिस्क नहीं लेना, तो आप हमसे बना बनाए भी मंगवा सकते हैं। तो ये आए चलें अब शुरू करते हैं कि इसको कैसे तैयार करें। दोस्तों, इस बेशुमार फ़वाइद के हामिल अरक का जो पहला जुज़ है वो है लहसुन, गार्लिक, थूम। इसको छीलने में ये एहतियात करनी है कि आपने ख़ुद इसको बहुत एहतियात के साथ छीलना है, या किसी समझदार बंदे की ज़िम्मा लगाएं, कहीं ये डैमेज ना हो, इसके अंदर नाखून ना चुभे और ये डीकम्पोज होना ना शुरू हो जाए। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि ये आपका गार्लिक ख़राब ना होना शुरू हो जाए। बहुत साफ़ सुथरा लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना है, इसमें एक बारीक आता है वो नहीं लेना। उसके बाद हमें चाहिए प्याज भी आपने अच्छी क्वालिटी का, मोटे वाला, साफ़ सुथरा लेना है जिसमें पानी ज़्यादा हो। बाज़ का छोटे प्याज होते हैं वो कुछ डैमेज हुए होते हैं, वज़न के नीचे आके दब चुके होते हैं, तो उनका एक तो जायका बदल जाता है और बाकी वो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद चाहिए हमें गार्लिक, अदरक। इसमें भी बहुत एहतियात करनी है कि वो पानी वाला ना हो। आम तौर पे जो हमें मिलता है उसमें पानी लगा होता है, आपने खुश्क वाला लेना है जिसमें पानी उसके अंदर तो हो लेकिन उसको पानी में ना रखा गया हो, ख़राब ना हो, क्योंकि इसके जब ये पानी में पड़ा रहे तो ये गलना शुरू हो जाता है। ये एहतियात करनी है। और उसके बाद हमें इसका जूस निकालना है, और जूस जब इसका निकालना है आपने ख़ुद निकालना है। ये जूस जो है आपने किसी के ज़ुम्मा नहीं लगाना, क्योंकि ये कोई भी आपके लिए नहीं निकालेगा। या तो आप ख़ुद अपने लिए ये मेहनत कर सकते हैं, या कोई आपका बहुत हमदर्द होगा तो वो आपके लिए ये जूस निकाल देगा, वरना जितना इस जूस को निकालने के दौरान आँखों से पानी निकलता है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद हमें चाहिए अजवाइन। हम एक फ़्लास्क लेंगे, शीशे का फ़्लास्क चाहिए। इस पूरे अरक के दौरान कोई भी हमने मेटल का बर्तन यूज़ नहीं करना, ना एल्युमिनियम का, ना स्टील का, ना लोहे का, कोई बर्तन हमने यूज़ नहीं करना मेटल का। इसके लिए हमने अजवाइन लेनी है, उसको हमने फ़्लास्क के अंदर डाल लिया, और वो जो हमने जूस निकाला है उसको अच्छी तरह फ़िल्टर करके उसको कुछ देर पड़ा रहने देना है। जब वो अच्छी तरह फ़िल्टर हो जाए तो फिर हमने उसको उस अजवाइन के अंदर जो हमने फ़्लास्क के अंदर डाली है, ये 2 लीटर वाली फ़्लास्क है, इसमें हमने पहले अजवाइन डाली। उसके बाद हमने तकरीबन 1.25-2 लीटर के करीब जो था वो हमने जूस ऐड किया है। ये उन्हीं तीनों चीज़ों का जूस है जो निकालने पे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उसकी वीडियो भी नहीं बन सकती, और इतना मुश्किल काम है इस जूस को बनाना कि आप सोच नहीं सकते। ये या तो मेहनत आप अपने लिए ख़ुद कर सकते हैं, या फिर आपका कोई बहुत हमदर्द होगा जो बहुत आपको अज़ीज़ होगा, वही आपके लिए मेहनत कर सकता है। क्योंकि मैं भी जब ये जूस निकालना शुरू करता हूँ तो मेरी बेटियाँ मेरे पास आ जाती हैं, वो कहेंगी कि पापा आप बैठ जाएं, हम निकाल देती हैं। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ नहीं, आप लोग अपना काम करो, मैं ख़ुद निकाल लेता हूँ। लेकिन फिर भी वो बेटियाँ तो फिर बाप से प्यार करती हैं ना, तो वो उतनी देर पास ही बैठी रहती हैं कि जितनी देर वो जूस निकल नहीं जाता। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर जल्दी करें तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद हमने इसको जो फ्लास्क था उसके ऊपर कंडेंसर लगा के इसके नीचे बिल्कुल लाइट फ्लेम जो है जला देना है, ताकि ये जो हमारा अज्जा है हल्की आंच पे पकना शुरू हो जाए। इसमें आपने ये एहतियात करनी है कि इसको बॉयल नहीं होने देना, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाने देना। लो फ्लेम पे ये देखिए आपके सामने पक रहा है। पकते पकते उसको इतनी देर पकाना है कि ये जो आपकी अजवाइन है ये अच्छी तरह फूलना शुरू हो जाए। अजवाइन जो है ये उस अरक को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। उसके बाद हम इसको
तकरीबन ये 5 से 6 घंटे जब पक जाएगा तो फिर हमने इसकी आग बंद कर देनी है। फिर हम इसको 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 12 घंटे ये पड़ा रहेगा। उसके बाद फिर हम इसका ऊपर से कंडेंसर उतार के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि वो तमाम अज्जा जो हैं जो इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह दोबारा एक दफ़ा मिक्स हो जाएं, अजवाइन भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर क्या है, दोबारा हम कंडेंसर लगा के फिर इसकी हीट ऑन कर देंगे, मसलन चूल्हा जला देंगे और उसके बाद फिर इसको पकने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पकेगा। पकते पकते जब वो देखें आप अजवाइन फूल गई है तो फिर आपने उसको फ़िल्टर कर लेना है, निकाल के अच्छी तरह फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद आपने वो जो आपका फ़िल्टर शुदा मवाद था, अच्छी तरह फ़िल्टर करने के बाद जो आपने मवाद निकाला, जो जूस अजवाइन के बाद जो फ़िल्टर होने के बाद निकाला, उसको दोबारा फ्लास्क में डाल देना है और उसको अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस शुरू कर देना। अब उसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा, अब वो अर्क निकलेगा। एक साइड पे देखें आग जल रही है और कंडेंसर से वो भाप दोबारा ठंडी होके अर्क में कन्वर्ट हो रही है। और ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन हमें 12 से 16 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको आपने बनाना है। इसको उबलने नहीं देना और इसको ज़्यादा हीट नहीं देनी, वरना इसके जो अज्जा होते हैं, कीमती अज्जा जो हैं, वो जल जाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है और बहुत आहिस्ता से तैयार हो। इसमें किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। और ये जो प्रोसेस है वो तकरीबन ये 5 दिन का प्रोसेस है। पहले हम उसको छीलते हैं, उसका जूस निकालते हैं, फिर हम उसको एक दिन उसको पकाते हैं अजवाइन के अंदर, फिर उसको अजवाइन में पकाने के बाद फिर एक दिन रख देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको फ़िल्टर करते हैं, फिर हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ये उसका लास्ट प्रोसेस है। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद इसको नहीं पकाएंगे, इसको बंद कर देंगे। इसकी जो आग है इसके नीचे बंद कर देंगे और ये आप देख लें, ये उसका एक्सट्रैक्ट निकल आया। तकरीबन 1.25 लीटर में से 1 लीटर के करीब जो है ये उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो निकल आया। इसके बाद हम उसकी आग बंद कर देंगे, नीचे से चूल्हे को रिमूव कर देंगे, क्योंकि उस बर्तन में जो अभी रेत है वो गर्म है। तो उसके बाद लेकिन हम कंडेंसर जो है उसका वो चलता रहने देंगे। और ये देखिए आग, अब हम इसकी आग बंद करने के बाद इसका चूल्हा नीचे से रिमूव कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको ठंडा होने देंगे। और ये प्रोसेस जो है बहुत एहतियात के साथ करने वाला है। इसमें हल्की सी चूक हुई गैस क्योंकि इसके अंदर होती है, आपका ये जो कंडेंसर है ये टूट सकता है, फ्लास्क टूट सकता है। इसमें अगर थोड़ी सी बेहतियाती हो, क्योंकि शुरू में हमसे भी जब बेहतियाती हुई तो हमने बहुत सारे कंडेंसर भी तोड़े, फ्लास्क भी हमने ज़ाया किए, लेकिन अब जो है थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। तो आपने भी जब ये बनाना है तो बहुत एहतियात करनी है। ये आपने या तो ख़ुद बनाना है या फिर आप हमसे मंगवा सकते हैं, क्योंकि और आपने ये कहीं से नहीं लेना। इसमें ये होता है कि कोई भी आपके लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकता, कोई इतने एहतियात से ये काम नहीं कर सकता। या तो आप ख़ुद कर सकते हैं या फिर हम आपके लिए कर सकते हैं। ये इसकी पैकिंग है, ये हमारे एक दोस्त हैं उनके लिए डिलीवर करना था, उनके लिए भी वो डिलीवरी का जो पैक है वो तैयार है। इसका जो नंबर है वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मंगवा सकता है। इसके ऊपर बहुत सा जब आप यूज़ करेंगे, इसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। जब आप भी इस पे एक्सपीरियंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। और ये आप ख़ुद बनाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं बना सकते तो फिर आप हमसे मंगवा लें, ये आपके घर में लाजमी होना चाहिए। इसके साथ ही अपने घर वालों का, बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।